दोस्तों, पिछले स्टोरी में आपने सुना होगा कि मीरा ने किस प्रकार से वो कलहोरनी के झाड़ू को नष्ट किया था। लेकिन आगे चलिए सुनाते हैं कि उसकी सच्चाई कुछ और है। मीरा को लगा था कि हवारा को जलाकर उसने कलहोरनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। गांव वाले चैन की सांस लेने लगे, लेकिन सच्चाई कहीं गहरी थी। हवारा जब अग्नि में जला तो उसका धुआं सीधे आसमान में नहीं गया, वह काले बादलों में समाकर जंगल के बीच ही झील पर उतर गया। उस झील में सदियों से डायनों की परछाइयां कैद थी। धुएं ने पानी को छुपा और अचानक झील में हलचल मच गई। रात के सन्नाटे में गांव वालों ने पहली बार पानी में उठती खुदरदरी हंसी सुनी। वहीं कलहोरनी की हंसी, उसका शरीर राख बन चुका था, पर उसकी आत्मा हवारा के धुएं में बंद रह गई थी। अब वह और भी खतरनाक थी, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं था। कभी वह काली परछाई बनकर घर की दीवारों पर रेंगती, तो कभी किसी की परछाई में छिपकर उसके कानों में फुसफुसाती, मैं वापस आऊंगी तुम्हारी सांसों के बीच, तुम्हारे सपनों में। कलहोरनी बोल रही थी। मीरा ने एक रात सपना देखा कि वह हवरार को जो उसने जला देती थी, फिर उसे उसके कमरे के कोने में रखी थी। काली आधी जली हुई पर अभी भी जीवित। उसने नींद से आंखें खोली और वही झाड़ू सचमुच वहीं पड़ी थी। गांव अब पहले से ज्यादा डर गया। लोगों ने समझ लिया कि हवारा जल चुकी है, पर डायन की आत्मा अब उसमें बसी है और आत्मा को जलाना नहीं जा सकता। यह कहते ही जिसने भी उस झाड़ू को छूने की कोशिश की, उसकी परछाई भी कभी सूरज की रोशनी में दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, इस कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले भाग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको जल्दी से अगला भाग मिल सके।